also known as Vinayak Chaturthi. In Hinduism, the occasion of birth of elephant-headed Ganesh is celebrated for 10 days festival. In 1893, Bal Gangadhar Tilak started the festival of Lord Ganesh. Lord Ganpati is the god of prosperity and wisdom. So today here, joining my hands, I pray God Ganesh to appear on earth and remove all the obstacles of his devotees. Ganpati Bappa Moria. Every body part of Ganesha's body teaches us something and has a deep spiritual significance. And today I would like to point out one of the significance of Lord Ganesha, which is his large ears. His large ears signifies that a perfect person is the one who possesses a great capacity to listen to others and assimilate ideas. Ganesha, being the ruler of the world, he possesses large ears to keenly listen to the prayers and needs of all his subjects. Thank you. आज हम गणेश जी की सूंड का महत्व जानेंगे। गणेश जी की सूंड मोटी, लंबी और नीचे से मुड़ी हुई होती है। मुड़ी हुई सूंड लचीलापन दर्शाती है और वक्त के साथ बदलने का प्रतीक होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश जी अपनी सूंड का उपयोग अपने भक्तों की मुश्किलें दूर करने के लिए किया करते थे। गणेश जी की मूर्तियां दो प्रकारों में पाई जाती हैं, एक दाई सूंड वाली और एक बाई सूंड वाली। दाई सूंड वाली मूर्ति को दक्षिण मुख मूर्ति कहते हैं। वह सूरज की नाड़ी का प्रतीक होती है, सर्वशक्तिशाली और तेजस्वी भी होती है। वह यमलोक की दिशा का सामना भी कर सकती है। दक्षिण का अर्थ है दाई बाजू और दक्षिण दिशा। तो फिर अब हम बात करेंगे बाई बाजू के बारे में। बाई सूंड वाली मूर्ति को उत्तर मुखी मूर्ति कहते हैं। वह चंद्र की नाड़ी का प्रतीक होती है और शीतलता देती है। उत्तर का अर्थ है बाई बाजू और उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आनंद और अभ्यास प्रदान करती है। राजा कार्तिकवीर्य याचा वध केल्यानंतर आणि सर्व विश्व 21 वेळा क्षत्रिय केल्यानंतर परशुराम शंकर पार्वती यांचे दर्शन घेण्यासाठी कैलास पर्वताकडे येतात. बाल गणेश परशुरामाला आत जाण्यास नकार देतात. परशुराम बाल गणेशाला विनंती करतात की मी श्रेष्ठ ब्राह्मण परशुराम आहे आणि भगवान शंकर माता पार्वती यांचे दर्शन घेण्यास इथे आलो आहे. यावर श्री गणेश सांगतात की ते दोघेही विश्राम करत आहे, आपण कृपया नंतर यावे. परशुराम जबरदस्तीने दर्शन घेण्यासाठी आत प्रवेश करतात आणि बाल गणेश आणि परशुराम यांच्यात युद्ध होते. यावेळी सर्व देवता तिथे प्रकट होत्या, परंतु त्यांचे युद्ध तसेच चालू असते. भगवान शंकराने परशुरामाला दिलेले एक शस्त्र असते, ते बाल गणेशावर फेकतात. भगवान शंकराने दिलेल्या शस्त्राचा अपमान होऊ नये यासाठी बाल गणेशने आपल्या एका दातावर घेतात व त्याचे प्रत्युत्तर देत नाहीत. यावर बाल गणेशाचा एक दात तुटतो. शंकर आणि पार्वती बाहेर येतात आणि त्या दोघांचे युद्ध थांबवतात. परशुराम माता पार्वतीला सांगतात की जसे कार्तिकेय आणि बाल गणेश आपले पुत्र आहेत तसाच मी पण आहे. भगवान विष्णू तिथे प्रकट होतात आणि बाल गणेशाला आशीर्वाद देतात की यापुढे सर्व मानवजात तुला एकदंत या नावाने पूजतील. तेव्हापासून गणेशाला एकदंत म्हणून ओळखले जात आणि त्याचे पूजन करत जात. मोदक यानी मोद अर्थात आनंद प्रदान करना। उसका गहरा अर्थ यह है कि दंत आहार हो या मन के विचार वह सात्विक और शुद्ध होना जरूरी है, तभी आप जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मोदक ज्ञान का प्रतीक है। मोदक को थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे खाने पर उसका स्वाद और मिठास आदि का आनंद देता है। और
अंत में मोदक खत्म होने पर आप तृप्त हो जाते। उसी तरह ऊपरी और बाहरी ज्ञान व्यक्ति को आनंद नहीं देता, परंतु ज्ञान की गहराई में सुख और सफलता की मिठास छुपी होती है। धन्यवाद। गणेश जी का पेट लंबा क्यों है? उसको गणेश जी के पेट को उदर भी कहते हैं। उनका पेट लंबा होने का कारण कि दुनिया की सभी अच्छी बुराइयां उनके पेट में समा गई है। आपको एक बात पता है, कुबेर ने एक बार उनको सारे दुनिया के 56 भोग खिलाए तो भी गणेश जी का पेट नहीं भरता था। फिर आखिर में उन्होंने उनको लड्डू और मोदक खिलाए जब उनका पेट भरा। इसलिए आप बच्चों, गणेश जी को जब गणेश जी की स्थापना हो तो आप लोग उन्हें लड्डू और मोदक जरूर चढ़ाना। लेकिन ये जो मूषक है, ये इनके बारे में कोई नहीं जानता, तो मैं आज सुनाऊंगी आप सब लोगों को इस मूषक के बारे में एक कहानी। एक बार क्या हुआ, पाराशर मुनि जंगल में बैठे थे अपनी कुटिया में तपश्चर्या करने के लिए, और वो ध्यान मग्न आंखें बंद करके तपश्चर्या कर रहे थे। तो एक चूहा आया और वो कूदने लग गया, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अब पराशर मुनि हो गए बहुत परेशान, उनका ध्यान नहीं लग रहा था, तो वो उसको पकड़ने के लिए उठे। अब वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अब चूहा तो चूहा है, कहीं भी छूट जाता था। अब पराशर मुनि थक गए। अब बोले, उनको आया बहुत गुस्सा, तो क्या बोले वो कि मैं है ना, अब विघ्नहर्ता गणेश जी है, उनको मैं बुलाता हूँ, वो मेरा विघ्न हरण करेंगे। तो उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना शुरू की। अब गणेश जी प्रकट हो गए। अब गणेश जी बोले कि बताओ मुझे क्यों बुलाया। तो पराशर मुनि ने बोला कि देखो, ये जो चूहा है छोटा सा, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ दौड़ के, और मेरी तपश्चर्या भी भंग कर रहा है। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो चूहा जो था गणेश जी को देखा तो थर थर डर के मारे कांपने लग गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, गणेश जी महाराज, गणपति बाप्पा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो गणपति बाप्पा खुश हो गए और बोले कि ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूँ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। हाँ, तो और गणेश जी ने उसको बोला कि मेरे जो शरण में आता है मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ। और गणेश जी बोले कि ठीक है, अब मैं खुश हो गया हूँ और तुम मुझसे एक वरदान मांगो। तो चूहा बोला कि इतने बड़े भगवान गणपति, मैं इतना छोटा सा और मुझसे कह रहे कि कुछ मांगो। मन ही मन इतराने लग गया और बोला कि ठीक है, आप मुझे ऐसा करो, मेरा वाहन बन जाओ। तो चूहा बोला कि ठीक है, मैं बन जाता हूँ करके। हाँ, और वो बोला, तैयार हो गया। अब गणेश जी महाराज उसकी सवारी करने लग गए। अब गणेश जी का शरीर इतना मोटा, भारी भरकम, अब वो चूहा पे जैसे ही बैठे, चूहा तो दब गया और डर के मारे रोने लग गया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। फिर गणेश जी क्या किए, अपना भार हल्का कर लिए और चूहा उसके ऊपर बैठ गया। अब चूहा तब से गणेश जी का वाहन बन गया और आज तक हम सब गणेश जी के साथ में इस मूषक की पूजा करते हैं।